2021 में चाइनीज ऑटो जायंट बिल्ड योर ड्रीम्स BYD ने इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक MPV E6 को लॉन्च किया था और आज इसका फेसलिफ्ट जो बेसिकली इंडोनेशियन मार्केट में बेचा जा रहा M6 है विद द व्हील बेस ऑफ 2800 मिलीमीटर एंड द लेंथ अप टू 4170 मिलीमीटर E-Max 7 लॉन्च कर दिया है, जो इसका रीबैज नेम वर्जन है। तो जानेंगे इसमें क्या बदला है और क्या नहीं कंपेयर टू E6। तो बने रहिए हमारे साथ इस वॉक अराउंड में ये सारी जानकारी जानने के लिए अंत तक। आप देख रहे हैं कार बाइक 360, मैं हूं आपका होस्ट अनिमेश और ये है द ऑल न्यू BYD E-Max 7। वॉक अराउंड की शुरुआत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंप्लीटली LED प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है। 1 2 3 4 5 स्लैट्स के साथ ही आता है और यहाँ पर आपको डायमंड क्रिस्टल DRL पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको LED टर्न इंडिकेटर्स एम्बेडेड आते हैं। इसके ऊपर जो आपको फ्रेमिंग मिली है ये आपको सैटिन क्रोम की मिलती है, जो एक्सटेंडेड आपको क्लोज्ड ऑफ बॉनेट पे भी मिलती है। ये BYD Atto 3 से कैरिड अप आपको फ्रंट बॉनेट मिल जाता है, जो आपको ग्रिल पैटर्न भी यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं EVs में। नीचे के साइड आपको यहाँ पर सेंट्रली माउंटेड 360 डिग्री कैमरा बम्प देखने को मिल जाता है। मैं बात करूँ फॉग लैम्प हाउसिंग की, तो यहाँ पर आपको एयर आउटलेट्स देखने को मिल जाते हैं, जो इसकी रेंज एफिशिएंसी को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपको इसके साइड वेज, तो नीचे के साइड आपको यहाँ पर क्रोम की एम्बेडमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि एक्सटेंडेड पार्ट आपको मिलती है पूरे साइड क्लैडिंग पर। टायर प्रोफाइल की मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो आपको 225 55 R17 का डुअल टोन मशीन कट टायर प्रोफाइल देखने को यहाँ पर मिल जाता है। ऑल 4 ब्रेक्स डिस्क आपको देखने को मिलते हैं इसमें। यहाँ पर जो आपको ORVM दिया गया है ये बॉडी कलर्ड आता है और इसी में आपको LED इंडिकेटर्स एम्बेडेड मिलते हैं। यहाँ पर विंडो फ्रेम की बात कर लूँ तो पूरे विंडो फ्रेम पर यहाँ पर आपको क्रोम सराउंड्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर स्पेस की बैजिंग दी गई है, जो दिखाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस अब ऑफर करने लग गया है BYD द्वारा। यहाँ पर आपको जो रूफ़ है, यहाँ पर रूफ रेल आपको ग्रे कलर में देखने को मिलती है। अगेन ये सैटिन क्रोम फिनिश से कुछ ज़्यादा ही मेल खाती दिखती है। आपको ड्राइवर और को पैसेंजर दोनों साइड ही कन्वेंशनल डोर हैंडल्स पर मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर। इसे आप एक्सेस कर सकते हैं NFC कार्ड से, जो कि आपको कीलेस कार्ड आप एक तरह से कह सकते हैं BYD ऑफर करता है, जिसके थ्रू आप इसमें इग्निशन कीलेस एंट्री दोनों को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है इसके 2 बैटरी पैक्स के लिए 55.4 और 71.8 किलोवाट आवर। 55.4 किलोवाट आवर की बैटरी पैक आपको रेंज देती है 420 किलोमीटर्स की, वहीं पर 78.8 किलोवाट आवर की बैटरी पैक जो है वो आपको रेंज दे देती है 530 किलोमीटर्स की। NEDC क्लेम्ड रेंज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। रियर प्रोफाइल की तरफ मुड़ते ही आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर रैप अराउंड न्यू सेट ऑफ LED हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं। अगेन 1 2 3 4 5 स्लैट्स के साथ ये दिए गए हैं, कनेक्टेड आते हैं ये, लेकिन यहाँ पर क्रोम सराउंड भी दिया गया है, जो कि BYD अपनी सारी कार्स में बहुत लंबे समय से यूज़ करता आ रहा है। इसके लुक को एक प्रीमियम टच देने के लिए BYD E-Max 7 की यहाँ पर आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। डिफॉगर्स यहाँ पर दिए गए हैं रियर विंडशील्ड पर और यहाँ पर आपको एक वाइपर भी दिया गया है। ऊपर के साइड आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको स्पॉइलर लैम्प भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको EV की बैजिंग भी दी गई है टेल प्रोफाइल पर। उसके अलावा बात करूँ तो 1 2 3 यहाँ पर आपको 3 पार्किंग सेंसर्स पीछे के साइड ऑफर किए गए हैं और आपको पीछे टेल प्रोफाइल में ही ऑफर की गई है रियर पार्किंग कैमरा। इस कार में आपको इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड टेलगेट देखने को मिल जाती है और बूट स्पेस की बात करें तो थर्ड रो सीट्स अप के साथ 180 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है। वहीं थर्ड रो सीट्स को भी अगर डाउन कर दें तो 580 लीटर्स तक की बूट स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपको यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपको स्पेस की बैजिंग मिलती है ये और क्या बताती है। ये आपको बताती है कि ये कार अब 6 और 7 सीटर दोनों में आता है, जो इसका नाम भी बताता है E-Max 7। 7 डिनोट करता है बेंच सीटिंग ऑप्शन, जो कि 7 सीटर इसकी मैक्सिमम सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन है और ये कैप्टन सीट्स के साथ भी अब आने लग गई है, जो कि इसका दूसरा वेरिएंट है। यानी 6 और 7 सीटर में अभी आती है। E6 की तरह 5 सीटर में अभी ऑफर नहीं की जाती। जैसा मैंने बताया कि इसका एक्सटेंडेड व्हील बेस ऑफ 2800 मिलीमीटर है, जिसके कारण इसमें आपको अब ज़्यादा सीट ऑफर करने लग गई है BYD और 4710 मिलीमीटर की लेंथ है। इतनी बड़ी कार जो इनोवा क्रिस्टा से भी ज़्यादा डायमेंशंस कैरी करती है, इसमें 6 और 7 सीटर ना मिलना बहुत ही ज़्यादा सेंसलेस फील होता था और BYD ने इस बात को समझा और हम कस्टमर्स को एक वायबल ऑप्शन
ऑफर किया है इन द फॉर्म ऑफ E-Max 7। जो सेंट्रली माउंट 360 डिग्री कैमरा बम्प आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, उसके नीचे इसके प्लेट पर सेंट्रल पोजीशन पर ही एक रेडार दिया गया है जो ADAS लेवल 1 है या लेवल 2 ये BYD ने हमें नहीं बताया E-Max 7 के साथ, लेकिन इसमें दोनों के मिक्स फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे इमरजेंसी ऑटोनोमस ब्रेकिंग हो गया, लेन डिपार्चर वार्निंग हो गया, लेन कीप असिस्ट हो गया या पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन वार्निंग हो गया, कुछ इस तरह के फीचर्स। तो BYD E-Max 7 के इंटीरियर में घुसते ही आपको डोर पैड से ही देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर प्रीमियम सॉफ्ट टच लेदरेट मटेरियल का यूज़ किया गया है, और जो डोर पैनल्स है यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के वुडन फिनिश देखने को मिल जाते हैं, और जो हैंडल है इसमें सैटिन क्रोम फिनिशिंग का यूज़ किया गया है, और सेम आपको यहाँ पर वुडन पैनल कार्विंग पे भी देखने को मिल जाता है, और देखने को मिल जाता है यहाँ पर सेंट्रल माउंट सिस्टम में। BYD E-Max 7 में जो आपको लेदर अपहोल्स्ट्री देखने को मिलती है ये ब्राउन कलर में आती है, बहुत ही प्रीमियम और नीश फील होती है, और ये जो है आपको प्लश मटेरियल ऑफर करती है जो कि परफोरेटेड लेदर है, फॉक्स लेदर मटेरियल है, ब्राउन कलर में आपको देखने को मिल जाता है। ये दोनों ड्राइवर और को पैसेंजर सीट आपको वेंटिलेशन फंक्शन के साथ आते हैं, और ड्राइवर सीट जो है 6 वे एडजस्टेबल है, वहीं को पैसेंजर सीट जो है 4 वे एडजस्टेबिलिटी के साथ आती है। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सारे सीट्स यहाँ पर जो आपको मिल जाते हैं 6 सीटर या 7 सीटर, इन सब में आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, वो मैनुअल है लेकिन आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। ड्राइवर्स कॉकपिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको एक 3 स्पीक मल्टी फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक फेदरलाइट स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाती है BYD की बैचिंग के साथ। ये व्हील जो है स्टीयरिंग व्हील में आपको साइड बाय साइड आपको सैटिन क्रोम फिनिशिंग और ब्लैकड आउट ट्रीटमेंट दोनों ही देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बन जाता है BYD E-Max 7 के साथ, क्योंकि इस रेंज की कार्स में मोस्टली आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है, लेकिन BYD कहता है कि ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सेमी डिजिटल जरूर मिलता है, लेकिन साथ ही जो आपको डिस्प्ले यहाँ पर डिजिटल दिया गया है ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। आपको आपका रेंज, ADAS के फंक्शनैलिटीज़, आपका टाइमर, कितनी रेंज आपकी बच रही है, बैटरी पैक का चार्ज, ये सारी चीज़ें दिखाता है। इसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग फीचर भी है। तो ये छोटा डिस्प्ले ज़रूर है पर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ को कैरी करता है, एंड विच इन माय ओपिनियन इज़ अ वेरी गुड फीचर टू हैव। सेंटर कंसोल में आपको ऑटोमेटिक गियर डायल नॉब सेलेक्टर देखने को मिल जाता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनैलिटी के साथ आता है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे स्विचेस दिए गए हैं, जैसे कि आपको 2 मोड्स ऑफ रीजन देखने को मिल जाता है, स्टैंडर्ड और हाई। यहाँ से आप इसे सेट कर सकते हैं। हैज़ार्ड फंक्शन आप यहाँ से अपना एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा 3 ड्राइविंग मोड, स्पोर्ट, इको और सिटी, यहाँ से आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका क्लाइमेट कंट्रोल के लिए जो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको BYD यहाँ पर E-Max 7 के साथ ऑफर करती है, उसके फ़ैन स्पीड को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अपने डीफॉगर का कंट्रोलर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। पार्किंग असिस्ट आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और ABS ऑन ऑफ का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आपको रेगुलेटरी डायल मिल जाता है जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपना वॉल्यूम इंफोटेनमेंट मीडिया यूनिट के लिए। अब बात कर लो इंफोटेनमेंट यूनिट की, तो आपको 12.8 इंच की फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट यूनिट में देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा विजुअलिटी भी देखने को मिलती है। अब बात कर लूँ, ये रोटेबल स्क्रीन है, 360 डिग्री टर्न हो जाता है ये पूरी तरह से। आपको सेंटर AC वेंट्स की बात कर लूँ तो यहाँ पर भी एयर कॉन लीवर मिल जाता है आपको एडजस्टेबिलिटी के लिए। आप अपने हिसाब से एयर फ्लो को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में आप चाहें उस डायरेक्शन में। डैशबोर्ड फ्रंट पैनल पे भी आपको यहाँ पर ब्लैक वुडन फिनिशिंग देखने को मिलती है, और सैटिन क्रोम का यूज़ किया गया है इसके ऑल सराउंड पर, जो इसे बहुत ही प्रीमियम लुक देता है इन माय ओपिनियन। आपको दोनों ही साइड में अगेन को पैसेंजर एंड ड्राइवर आपको यहाँ पर एडजस्टेबल लीवर मिल जाता है अपने एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। सरप्राइजिंग एलिमेंट की बात करूँ तो जो आपको ग्लोव बॉक्स मिलता है, ना ही ये इल्यूमिनेटेड है और ना ही कूल्ड। इतनी प्रीमियम कार में ये फीचर मिसिंग होना मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा मिस आउट है। 2 आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड्स मिल जाते हैं अलॉन्ग साइड, ये आपको एक साथ ही ऑफर किया गया है। यहाँ पर 2 फ़ोन आप एक बार में वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। आपको ऊपर के साइड इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ मिलता है, डे और नाइट दोनों। आपको LED पैनल यहाँ पर देखने को मिल जाता है अपने रीडिंग लैंप्स के लिए, और सन ग्लास होल्डर भी आपको यहाँ पर BYD ऑफर करता है। इसके अलावा जो आपको बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, ये फिक्स्ड आती है, इसे आप खोल नहीं सकते, ये फिक्स्ड रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपको ये सन शेड्स के साथ मिल जाते हैं। अब इस आर्म रेस्ट के अंदर जो है आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि एक 12 वोल्ट सॉकेट, एक Type-C चार्जिंग पोर्ट और एक A टाइप चार्जिंग पोर्ट। उसके अलावा आप कई सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि अपना वॉलेट, मोबाइल फ़ोन, इस तरह की चीज़ें। मोबाइल फ़ोन आई एम नॉट श्योर, पर बाकी वॉलेट और कई सारी तरह की चीज़ें जैसे कि कॉइन होल्डर्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपने स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं।
आई एम नॉट श्योर कि ये इसे कूल करेंगे या नहीं कि, लेकिन यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं जो कि रबराइज्ड इफेक्ट के साथ आते हैं। यहाँ पर आपको अपना स्मार्टफोन रखने का एक स्पेस मिलता है, यहाँ पर आप अपना स्मार्टफोन रख सकते हैं। अब बहुत ही छोटा पर एक प्रैक्टिकल फीचर होता है सन वाइजर्स का। ड्राइवर साइड की मैं बात करूँ तो ये आपको जो है ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, इसे आप बंद कर सकते हैं, जो आपकी बैटरी को बचाता है। यहाँ पे भी आपको एलईडी लाइटिंग के साथ ये मिलता है और मिरर भी आपको इसमें दिया गया है। सेम आपको कहानी देखने को मिल जाती है को पैसेंजर साइड पे भी। इस कार में आपको सेफ्टी के मद्देनजर एडास के अलावा 6 एयर बैग्स भी BYD E-MAX 7 में BYD ऑफर कर रही है। अब चलते हैं पीछे की सीट पे देखने के लिए कि इनग्रेस कैसा है, ईग्रेस कैसा है और कंफर्ट कैसा है रियर पैसेंजर्स के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं रियर सीट एक्सपीरियंस की। तो जिस मॉडल में मैं बैठा हूँ यहाँ पर आपको डबल कैप्टन सीट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि एक 6 सीटर वेरिएंट है BYD E-MAX 7 का। और जैसा आप देख सकते हैं कि मुझे प्लेंटी ऑफ हेडरूम मिल रहा है। बिसाइड्स यहाँ पर एक सनरूफ दी गई है, फिक्स सनरूफ है ये, पर फिर भी एक पैनोरामिक सनरूफ होने के बावजूद और ये बम्प्स निकले होने के बावजूद मुझे एक अच्छा खासा हेडरूम मिल रहा है। लेगरूम की भी कोई कमी नहीं है और ये मैंने अपने ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट किए, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आराम से अपने पैर को फैला सकता हूँ और थाई सपोर्ट की भी कोई कमी नहीं है। जैसा मैंने आपको फ्रंट सीट में बताया था कि यहाँ पर एक एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सीट को डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही टेस्टफुली क्राफ्ट किया गया है। वो चीज़ का फ़ायदा आपको यहाँ पर भी रियर कैप्टन सीट्स में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक और अच्छी चीज़ मिलती है कि BYD आपके ब्लोअर को कंट्रोल करने के लिए, फ़ैन स्पीड एडजस्ट करने के लिए और स्विच ऑन एंड ऑफ करने के लिए भी सारे कंट्रोल्स पीछे ही दे देता है। आपको डुअल डोर पैड्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो आपके पैडिंग है, ये आपको मैगजीन होल्डर यहाँ पर देखने को मिल जाता है और 2 तरह के स्मार्टफोन्स या कोई भी स्मार्ट डिवाइस को आप यहाँ पर रख सकते हैं, जो आपको दोनों ही पैसेंजर्स के लिए अवेलेबल करवाया गया है। ये दोनों ही सीट्स आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट एंकरेज के साथ देखने को मिलती है और डोर के साइड अगेन यहाँ पर आपको ब्लैक वुडन फिनिश देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर पैड्स पर सॉफ्ट टच लेदरेट मटेरियल का यूज़ किया गया है एंड द गुड थिंग इज़ कि ये आपको फ्लैट बेड देखने को मिल जाता है या आपका कोई भी बम्प यहाँ पर आपको नहीं मिलता है सेंटर के लिए। और उसके अलावा जो है यहाँ पर आपको A टाइप और C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है इस पैनल में। यहाँ पर आपको AC वेंट्स जो है साइडवेज देखने को मिलते हैं, जो कि 2nd और 3rd रो तक एक्सटेंडेड है। LED लाइट्स यहाँ पर आपको रीडिंग लैम्प देखने को मिल जाता है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर 2nd रो ऑफ पैसेंजर्स के लिए भी अवेलेबल करवाया गया है और ये इसको आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ न्यू फीचर इन माय ओपिनियन, कि आप ये बंद तो कर ही सकते हैं यहाँ से, इसके अलावा आप इसकी इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाता है, आपको सीट बेल्ट देखने को मिल जाता है दोनों ही पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है और 6 स्पीकर सिस्टम आपको देखने को मिलता है इस कार में, जो आपके ऑल ओवर म्यूजिकल एम्बियंस को एनहेंस करता है। मैं यहाँ से बैठकर देख सकता हूँ, मुझे सेंट्रल इंफोटेनमेंट 12.8 इंच का देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और स्क्रीन के थ्रू ही आप अपने सारे रोज़ के लिए डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी फंक्शनैलिटी भी देखने को मिल जाती है। ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल आपको सीट बेल्ट भी देखने को मिलता है। 3rd रो पर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या ये आपको प्रैक्टिकल स्पेसिंग ऑफर करती है या नहीं। अब एक लीवर से आपकी ये सीट यहाँ पर ये हो जाती है। 1 टम्बल डाउन फीचर इसमें नहीं मिलता है, वो एक मिस मुझे लगा। और पीछे के रो में जाना ज़्यादा मुश्किल मुझे नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पर पीछे आ चुका हूँ और मुझे कितना कंफर्ट मिल रहा है ये आप देख सकते हैं। सीट काफ़ी ज़्यादा पीछे है, अगर मैं इसे आगे कर लूँ तो फिर मुझे एक अच्छा खासा लेग रूम भी देखने को मिल जाता है। हालांकि हेडरूम की थोड़ी कमी है, मैं 6'1" का हूँ और उस हिसाब से आप अपनी हाइट एडजस्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इमेजिन कर सकते हैं कि आपको कैसा कंफर्ट मिलेगा। क्वार्टर पैनल यहाँ पर मुझे मिल जाता है देखने को, जिससे कि मुझे एक एयरी कैबिन की फील आती है। कप होल्डर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सब वूफर भी दिया गया है ताकि मेरा म्यूज़िक एक्सपीरियंस भी ख़राब ना हो। 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी देखने को मिल जाती है मुझे यहाँ पर। उसके अलावा AC वेंट यहाँ पर मुझे पर्टिकुलरली दिया गया है ताकि मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक फील ना करूँ। तो ये एक बहुत ही वाइड एरा ऑफ कैबिन आपको प्रोवाइड करता है BYD E-MAX 7 और इसके लिए कूडोज टू द कंपनी। अब मोस्ट ऑफ द 7 सीटर्स में 3rd रो स्पेसिंग आपको बहुत ही नेग्लिजिबल मिलती है, लेकिन BYD E-MAX 7 में ये कहानी नहीं है। और यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है 3rd रो में पैसेंजर के लिए लॉन्ग रन्स के लिए, जैसे कि मैं बात कर लूँ 100 किलोमीटर्स या अंडर 100 किलोमीटर्स में भी ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। एक एडल्ट के लिए भी मैं बता रहा हूँ, चाइल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। और 2 लोग बहुत आसानी से यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। वो इसीलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर आपको अपना
प्राइवेट म्यूज़िक एक्सपीरियंस मिलता है, कप होल्डर मिल जाता है, सेपरेट एसी वेंट मिल जाता है, ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं और सेफ्टी के मद्देनज़र आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, बल्कि आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलता है और ये कुछ हद तक रिक्लाइन भी हो सकती है आपकी सीट 2 वे। तो ये आपके कंफर्ट को ओवरऑल बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देता है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल वर्डिक्ट की। तो जो स्पेशल फीचर्स आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि एडास, 360 डिग्री कैमरा, बोथ ORVMs एंड रियर विंडशील्ड हीटेड फंक्शन, उसके अलावा आपको V12 टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिसके थ्रू आप अपनी कार के थ्रू दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चार्ज कर सकते हैं और बहुत कुछ। ये कार टोटली वर्थ इट है टू द अमाउंट इट इज़ बीइंग ऑफर्ड, जो कि है 26,90,000 से लेकर 29,90,000 तक। और ये आपको मिल जाती है इसके दोनों बैटरी पैक की मैं बात कर रहा हूँ 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ, जो कि 55.4 किलोवाट आवर है और 71.8 किलोवाट आवर। ये इस आपको बैटरी पैक ऑफर करती है पावर आपको 150 किलोवाट आवर की और 310 न्यूटन मीटर की, जो कि E6 के कंपैरिजन में 56 किलोवाट आवर ज़्यादा और 130 न्यूटन मीटर ज़्यादा है।